ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, कष्ट है, तकलीफ है, जीवन में आपकी कोई मनोकामना है जो काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। 7 लौंग आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी होगी। शाम के समय पर आपकी जो भी मनोकामना होगी बहुत ही जल्दी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपकी बीमारी, परिवार के दुख और आपकी मनोकामना की पूर्ति जरूर होगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला वाला जो उपाय होगा वो किन लोगों को करना है, देखिए पहला वाला जो उपाय होगा वो होगा 7 लौंग वाला उपाय, जो कि आपने अभी अभी थंबनेल में देखा था। अगर आपके परिवार में बहुत ही ज्यादा कलेश रहता है ना, क्लेश, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी के बीच में बनती ही नहीं है, हमेशा टूट फूट होती रहती है, या फिर घर टूटने की कगार पर आ चुका है, तलाक तक की कगार पर आ चुका है, तो छोटा सा ये वाला उपाय कीजिएगा। आपका घर एकदम मंदिर जैसा हो जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, सभी लोगों के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा। ठीक है, सावन के महीने में किसी भी दिन इस वाले उपाय को कर लेना, बहुत ही अचूक उपाय है ये। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक दीपक तैयार करना होगा मिट्टी का। इसके अंदर आपको गोल बत्ती लगानी है, ध्यान रखना बत्ती गोल लगानी है, और इसके अंदर जो घी भरोगे वो गाय का घी भरना। ठीक है ना, गाय का घी भरना। एक दीपक तैयार हो गया। इसके बाद में आपको लेनी होंगी 7 लौंग। ठीक है ना, ध्यान रखना लौंग पूर्ण होनी चाहिए, उसके ऊपर का ये फूल भी होना चाहिए जो आप देख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद में आपको लेनी होगी 1 चुटकी काली मिर्च, है ना। अब ये 1 चुटकी आपको लेनी है, तो उसके अंदर चाहे कितनी भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको काली मिर्च लेनी है 1 चुटकी, और 1 चुटकी ही लेनी होंगे आपको काले तिल। ठीक है ना, काले तिल। इस तरीके से आपको इन तीनों चीजों को लेना है, और साथ ही साथ ले लेना होगा 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना। इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको प्रदोष काल में जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना, जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो एक तो दहलीज वहां पर आती है, लेकिन जब अंदर जाते हो तो शिव मंदिर के चारों तरफ भी एक चौखट बनी हुई रहती है। ठीक है ना, तो शिव मंदिर की जो चौखट बनी हुई है, उस चौखट के बाहर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना होगा। घर से जलाकर तो लेकर के आओगे नहीं, आपको यहीं पर प्रज्वलित करना। तो जो दीपक है उसे तो आप चौखट पर प्रज्वलित करके और अपनी कामना कह करके यहां पर जला देना। उसके बाद जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाओगे, तब ध्यान से सुनना, मंदिर के अंदर जाने के बाद में आपने जो तीनों चीजें ली है, काली मिर्च, काले तिल और साथ ही साथ आपने लौंग जो ली है 7, उसे अपने दाहिने हाथ में रखना। वो तीनों चीजों को वो दाहिने हाथ में रख के आपको यहां पर शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस जगह पर। ठीक है ना, इस जगह पर समर्पित कर देने के बाद उसी के ऊपर आपको अपना दाहिना हाथ रखना है, और आपकी जो भी कामना है कि मेरे परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मेरे पति जो हैं वो हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, कलेश होता है, या पत्नी है, या फिर आपके परिवार की जो भी समस्या है, कलेश से संबंधित, लड़ाई झगड़े से संबंधित, सुख समृद्धि से संबंधित, उसकी विनती करते हुए मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, जब यह जल समर्पित होने के बाद में धीरे धीरे जलाधारी से नीचे की तरफ आने गिरेगा, तो यहां से आपको थोड़ा सा जल इकट्ठा करना होगा। उसी पात्र में जितना भी हो सके उतना जल आपको इकट्ठा कर लेना है, और इस इकट्ठे करे हुए जल को आपको लेकर के पहुंच जाना है अपने घर में, और अपने घर में बाथरूम को और शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में इस जल को छिड़क देना। देखिएगा, इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, लोगों के बीच में प्रेम भी बढ़ेगा, साथ ही साथ धन की आमदनी भी होगी। बहुत ही अचूक उपाय है, जरूर कर लेना, सावन के महीने में कभी भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा उपाय बताने जा रहा हूं, जो कि होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, मनोकामना पूर्ति किस व्यक्ति को करनी है, देखिए जो जीवन से हताश हो चुका है, जो जिस कार्य में हाथ डालता है वो कभी सफल ही नहीं हो पाता है, वो नौकरी के लिए जाता है, नौकरी नहीं मिलती है, कोई कार्य स्टार्ट करता है वो ठप हो जाता है, परिवार में भी कोई उससे खुश नहीं है, वो चाहता है कि अपने जीवन में कुछ कर दिखाए,
कुछ ना कुछ अच्छा हो उसके साथ में, उसकी कोई मनोकामना है, दिली इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस छोटे से उपाय को करना, उसका जो बुरा समय चल रहा होगा वो भी खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ उनकी मनोकामना भी पूर्ति होगी। ठीक है ना। सावन के महीने में करने वाला सबसे अचूक उपाय है ये। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या होगा, किसी भी दिन कर लेना। सावन के महीने में सारे बहुत ज्यादा प्रभावित दिन है, और अगर आप प्रदोष या शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करते हैं तो आपको दुगना फल प्रदान होता है। आपने क्या दिख रहा है स्क्रीन पर, चने की दाल। ठीक है ना। तो आपको इस चने की दाल के 14 दाने लेने हैं। गुरुदेव ने 14 क्यों बताया ये तो मुझे भी नहीं पता, जैसा उन्होंने बताया वैसा बता रहा हूं। 14 चने की दाल के दाने लेने हैं। ठीक है। और इसे अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में भर करके, और दाहिने हाथ में मुट्ठी में भर करके अपने ऊपर से आपको 14 बार ही उसारना होगा, है ना, 14 टाइम्स। 14 बार आपको इस तरीके से घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे करके आपको अपने सर पर से उसार लेना होगा। और उसार लेने के बाद 1 लोटा शुद्ध तांबे का जल लेना अपने घर का, और मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग पहुंच जाना। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा की तरफ आपको नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। किनके नाम से? अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। ठीक है। और समर्पित कर देने के बाद में जो 14 चावल के दाने हैं, उन 14 चावल के दानों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर यहां पर रख देना है, और उसी के ऊपर अपना हाथ रख करके अपनी कामना कह देनी है, और वापस अपने घर की तरफ चले आना है। हफ्ते में, सावन के महीने में 1 हफ्ते में 1 बार इस उपाय को जरूर करना। सावन खत्म होने तक आपका जो भी बुरा समय चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। ठीक है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, छोटी मोटी बीमारियां तो सबको लगी हुई रहती है, जिसके लिए मैंने आपको एक तो 3 पत्तों वाला उपाय पिछले वाले वीडियो में बताया था, है ना, और इसी के अलावा मैंने आपको काफी सारे उपाय बताए हैं, लेकिन ये वाला जो उपाय है बीमारी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है। ध्यान से सुनना। ये उपाय उन लोगों को करना है कि जिनके परिवार का कोई सा भी सदस्य ऐसी कंडीशन में है कि वो वेंटिलेटर पर है, उसको जीने मरने की कगार पर है ना। आप चाहते हो कि ऐसा कुछ भी घटित ना हो जाए गंदा, तो आपको मात्र छोटा सा उपाय करना होगा उस व्यक्ति के लिए जो कि वेंटिलेटर पर है, बहुत ही बुरी कंडीशन में है, उसके जीने की कोई कगार ही नहीं है। ये वाली आप उपाय करना। ठीक है ना। ध्यान से सुनना। आपको चाहिए होगा शमी का फूल। आपको दिखाई दे रहा है, यह है शमी का पौधा, और शमी के पौधे पर इस तरीके का शमी का फूल नजर आता है। ठीक है ना। तो अगर आपको शमी का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 1 शमी का फूल लेना है मात्र, इससे ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है। और 1 लोटा लेना शुद्ध तांबे का जल। ठीक है ना। इसके अंदर जो आप जल भरोगे वो आपको अपने घर का जल भरना है। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। ये जो आपने फूल लिया है ना, इस फूल को आपको इसी लोटे के अंदर डाल लेना है, और इस लोटे को लेकर के शाम के समय पर यानी कि प्रदोष काल में पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब जब आप यहां पर पहुंचेंगे, परिवार का कोई सा भी सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है उस व्यक्ति के लिए जो कि वेंटिलेटर पर है, बहुत ही ज्यादा बीमार है। अगर किसी के बुखार आ रहा है और वो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है, तबीयत बिगड़ती ही चली जा रही है, तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से विनती करके 1 लोटा जल जिसके अंदर आपने शमी का फूल डाला हुआ है मेरे देव आदिदेव महादेव जी पर आपको समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। महादेव जी का बहुत ही प्यारा सा नाम है नीलकंठेश्वर महादेव, है ना। जब भी आप इस वाले उपाय को करें शमी के फूल वाले का, तब आपको इस वाले नाम का जरूर याद रखना है। नीलकंठेश्वर महादेव जी के नाम से उस जल को समर्पित कर देना है। ठीक है। और जब आप जल समर्पित करेंगे तो ये वाला जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा। यहां पर आपको थोड़ा सा जल इकट्ठा करना है और उस बीमार व्यक्ति को इसका आचमन करा देना है। ठीक है ना। जब भी कोई ऐसा समय आ जाता है, मैं हमेशा इस उपाय को बता देता हूं, मेरा फेवरेट उपाय है ये। आप जब भी ऐसा करें तो हफ्ते में 1 बार ऐसा करना स्टार्ट कर दीजिए। यहां से जल लेकर के उस बीमार व्यक्ति को पिला दीजिएगा, उनका स्वास्थ्य ऐसा ठीक होगा, चमत्कार आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। ये शिव तत्व है। गुरुदेव ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।